मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बाड़मेर दौरा, तूफान प्रभावित इलाकों का किया हवाई निरीक्षण, प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा, पीड़ितों का दिया आश्वासन। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने जमकर लगाए ठुमके, मंत्री के साथ कई भाजपा नेताओं ने भी किया डांस। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। भारत पाक बॉर्डर खाजूवाला की एक ढाणी में दिखा संदिग्ध गुब्बारा, पाकिस्तान एयरलाइंस का लोगो लगा मिला खिलौना, सुरक्षा एजेंसियां हुई सक्रिय। नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट स्टेट मिरर। खबरों की शुरुआत करेंगे पहली खबर से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाड़मेर के तूफान पीड़ित इलाकों का हवाई निरीक्षण कर स्थितियों का जायजा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने चौहटन में आयोजित जन सुनवाई में तूफानी बारिश के चलते प्रभावित पीड़ितों से मुलाकात कर जल्दी नुकसान का सर्वे करवाकर उचित मुआवजा और राहत देने का आश्वासन दिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले साल अप्रैल में बाढ़ एवं आपदा से पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए नियमों में संशोधन कर दिया, जिसके चलते पीड़ित लोगों को समय पर उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। अशोक गहलोत आज सरहदी बाड़मेर के चौहटन इलाके के दौरे पर है। बीती दिनों विप्र जो है तूफान ने यहाँ पर काफ़ी ये जो रिपोर्ट्स आ रही है कि तबाही मचाई है, जिसका जायज़ा लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। आम जनता यहाँ पर इनसे मुखातिब होने के लिए, मुलाकात करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। क्या समस्या लेके आए हैं मुख्यमंत्री जी? ये बात जी, हमारा सब बारिश से कोई नुकसान होने में कमी नहीं रही है। जो उनके वास्ते साहब आए पता रहे तो उनके पास यही हमारा गेवन देना है। कहाँ से आए आप? आलू तला पंचायत सरपंच जी हाँ। क्या नुकसान हुआ है? पिछले दिनों विपरजोन तूफान से इस चौहटन क्षेत्र में काफ़ी नुकसान हुआ है। सड़कें सारी टूट गई है और परिवार कई लोगों के घर भी टूट गए हैं। उनको और सड़कों को और नए स्कूल स्वीकृति को लेकर के हम जो है मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने आए हैं। क्या क्या उम्मीद है सीएम साहब से? बहुत कुछ उम्मीद है सर, बहुत कुछ उम्मीद है। तूफान से कुछ समस्या हुई? बिल्कुल हुई है, थोड़ी बहुत नुकसान हुई है और सीएम साहब आए हैं तो कुछ न कुछ करके जाएंगे बिल्कुल लोगों से। आप देखेंगे कि यहाँ करते हैं कि इस क्षेत्र को विशेष राहत पैकेज दिया जाए। विपरजोन तूफान से जो नुकसान हुआ है उसका जो है विशेष पैकेज सीएम साहब जरूर घोषणा करके जाएंगे। सड़कें टूट गई है उनके और जिनके परिवारों को नुकसान हुआ है उनको लेकर बिल्कुल यहाँ पर ये लोग ये उम्मीद पाले हुए हैं कि अशोक गहलोत यहाँ पर आए हैं तो कोई ना कोई उनको राहत देने का यहाँ पर काम करेंगे। काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं जो अपनी अपनी समस्याएं लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या समस्याएं इस इलाके में विपर्जोय के बाद आई है। क्या समस्या आई विपर्जोय तूफान के बाद? तूफान के बाद में पानी से कटाव ज़्यादा हुआ ज़मीन का, सड़कों का, खड्डे, इस प्रकार की समस्या है। क्या सर, क्या समस्या है रूप सिंह जी यहाँ पर दिखी इस 3-4 दिन का जो तूफान चला इसके बाद? पानी का भराव हो गया है और पानी का प्रबंधन सही नहीं होने के कारण घरों कच्ची बस्तियों में घुस जाता है। सड़कों का कटाव हो गया है और जहाँ जहाँ गड्ढे भरे पड़े हैं वहाँ मौसमी बीमारी अब शुरू हो सकती है, इसलिए उसका तुरंत प्रभाव से ट्रीटमेंट करना चाहिए। अच्छा प्रधान साहब, आप क्या मानते हैं कि इससे क्या क्या दिक्कतें चौहटन इलाके में आई है? ऐसा है, बहुत सारे बेघर हो गए लोग, उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। ढोक ग्राम पंचायत लोगों ने निवास करके वहाँ अपना जीवन बचाया था और सब जगह ये पानी ज़्यादा इकट्ठा होने से बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएगी। पशुधन का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होया है। हम सीएम साहब से कहना चाहते हैं कि इसको आपदा घोषित करके और लोगों को राहत पैकेज दिया जाए और लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था भी की जाए। बिल्कुल, पुनर्वास की भी व्यवस्था की जाए। ये यहाँ के लोगों को उम्मीद है कि उनकी समस्याओं को सुनकर मुख्यमंत्री कोई न कोई एक पैकेज की घोषणा यहाँ पर करेंगे ताकि जो जो समस्याएं आई है उन समस्याओं से निपटा जा सके। कपूर साहब, आप इस इलाके के प्रतिनिधि हैं, क्या दिक्कतें पेश आई है इस तूफान के बाद? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है पशुधन का नुकसान हुआ है, कच्चे मकान गिरे हैं, रास्तों का नुकसान हुआ है। लेकिन एक बड़ी मेहरबानी मालिक की रही कि बरसात अच्छी होने से हमारे इलाके को आने वाली फसल में अच्छा फ़ायदा होगा। ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है, उससे हम समझ रहे थे कि बहुत बड़ा नुकसान होगा। ऐसा कोई नुकसान ना, जान माल की कोई नुकसान नहीं हुआ। आज आपसे फीडबैक लिया होगा मुखिया जी ने, क्या किन किन मामलों को लेकर चिंतित? सारी हमने पूरा सीएम साहब को पूरा फीडबैक दिया, पूरे इलाके का इस बरसात से क्या नुकसान हुआ, कहाँ नुकसान हुआ, हमसे पूरी उन्होंने चर्चा की, हमसे बात की और उन्होंने हमेशा इस इलाके को संभाला है, हमको संभाला है और हमें उम्मीद है इस मुसीबत की घड़ी में आज हमारे साथ वो खड़े हैं। जब कभी भी यहाँ अकाल और सूखा अतिवृष्टि हुई, मैं आज उनको याद दिला रहा था, पिछली बार जब टिड्डी यहाँ आई
तो हम 22 तारीख को उनसे मिले से 22 दिसंबर को, और वो 30 तारीख को उन्होंने यहाँ आए और हमको संभाला। तो बार आज क्या क्या ऐसी समस्या है जिसके निराकरण की उम्मीद यहाँ के लोग करके सारी सड़कों की बात करें तो वो भी ठीक होगी। जैसे मौसमी बीमारियों की बात भी हमने की, भाई इसके बाद मौसमी बीमारियों का खतरा है, उसके लिए भी बात की, और जितने भी है वो तमाम चीज़ों के लिए बात की, और उन्होंने वो अभी प्रशासन को दिशा निर्देश देंगे। बिल्कुल। राज्य की कई जिलों का दौरा करने वाले थे, उन दौरों को फिलहाल निरस्त किया है, और 2 दिन तक राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, पाली, ऐसे कई इलाके हैं जहां पर बिपरजॉय का असर देखने को मिला था। मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे और आम जनता से मुखातिब होंगे। साथ ही साथ वहां के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी फीडबैक लेंगे कि कितना नुकसान हुआ है और सरकार किस तरीके से आम जनता की मददगार साबित हो सकती है। जमवारामगढ़ के भानपुर कला में 23 जून को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीएससी भवन का उद्घाटन करेंगे। इसी को लेकर जमवारामगढ़ और आंधी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की मीटिंग विधायक गोपाल मीणा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान जमवारामगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामधन बेनीवाल, आंधी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रवणलाल गुर्जर, जमवारामगढ़ प्रधान रामफूल गुर्जर, उप प्रधान विमला शर्मा, शंकरलाल शर्मा नायल सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जी ने जो जमवारामगढ़ विधानसभा में विकास कार्य कराए हैं, लोगों में बहुत जोश है, लोगों में उत्साह है, और आज हमने यहाँ पे मीटिंग ली है। लोग एक इतिहास बनाने के लिए मीटिंग करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से 23 तारीख को बहुत ही शानदार और एक ऐतिहासिक मीटिंग के रूप में यहाँ भानपुर कला में होगी। धन्यवाद देता हूँ पूरी जमवारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों को। उन्होंने इस मीटिंग के लिए तन मन धन से अपना खुद का सहयोग करके और इस मीटिंग में पधारने की वादा किया। कितने करोड़ का वो करेंगे उद्घाटन? करीबन 100 करोड़ रुपए का शिलान्यास पाने का है। निश्चित रूप से जो हमारे को विकास दिया है, उन विकासों की आज यहाँ शिलान्यास और उद्घाटन करें। कौन कौन से काम है जिनका आप नाम भी बताएं थोड़ा? भानपुर में सीएससी है, हमारे यहाँ पे नाइला से मच्छी घाटी तक का रोड है, और जो जमवारामगढ़ से आंधी जो रोड है उसका उद्घाटन है, और भी हमारे अन्य कई उद्घाटन है, वो हम यहाँ पे। सीएससी कितने की बजट की वो भवन बना है? सीएससी तो करीबन 6 करोड़ रुपए के बजट की है, और 23 करोड़ रुपए की ये रोड है, और 15 करोड़ की एक रोड है, और भी अन्य कई रोडें हैं जिनका उद्घाटन करवाए गए। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल भीलवाड़ा में एक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे। इस दौरान अजमेर में कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने सांसद बेनीवाल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जुर्म करके जुर्म को छुपाना सबसे बड़ा अपराध है। इस दौरान राज्य सरकार और बीजेपी पर भी निशाना साधा। देखिए, भीलवाड़ा के अंदर बजरी माफिया के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम है, और इस महीने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 8 रैलियां और हल्ला बोल के कार्यक्रम रखे। एक ढूंढ कंसर की रैली अलग थी। टोंक की रैली बिफर जो तूफान था उसकी वजह से हमने रद्द कर दी, उसको 25 तारीख बाद रखेंगे। बड़ा उत्साह नौजवानों के अंदर। और रिया के अंदर जो हमने पड़ाव डाला था, और नदी को खोद, जब ड्रोन से उसका सर्वे करा, नदी को 20 मीटर तक माफिया ने खोद दिया, बजरी माफिया ने, और सारे अवैध नाके लगा दिए, जो भी वेद अवैध। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो भी सत्ता पक्षी और विपक्षी नेता हैं, चाहे मिनिस्टर है, पूर्व मंत्री, इनके पार्टनर है हर जगह। कोई 20% का पार्टनर, कोई 10% का, कोई 15% का। तो राजनेताओं के साथ मिलकर बजरी माफिया राजस्थान को लूट रहा है। हमारी एक ही मांग है कि बजरी की दरें सस्ती करो, और इसने फर्जी स्टॉक बजरी माफिया जो इकट्ठा कर रहा है राजस्थान के अंदर, इस पर पेनल्टी लगे। नदी का स्वरूप जो इसने बिगाड़ा है, इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो। हम सब जगह प्रयास कर रहे हैं। रिया व कोलायत के अंदर भी हमारा बड़ा हल्ला बोल कार्यक्रम था, आज भीलवाड़ा के अंदर भी है। इस बजरी माफिया को ठीक कर देंगे राजस्थान के अंदर। ये जिस तरह वसुंधरा को जेब में लिए घूमता था, गहलोत सरकार को भी जेब में लेके घूम रहा है। अब की बार इसका पाला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से पड़ा है, इसको ठीक कर देंगे। और नौजवान तैयार है। नौजवानों से मैं हमेशा देखिए, सोशल मीडिया पे भी देखिए आप, किस तरह बजरी माफिया हताश होके जातिवाद का सहारा लेने लग गया। किस तरह की बात करा। बजरी में कौन सी जाति होती है? बजरी तो आम आदमी को जरूरत होती है, हर व्यक्ति को बजरी चाहिए। अगर बजरी हमें इतनी महंगी मिल रही है तो बाकी आप हालात देख लें क्या होगा जी स्टेट के अंदर। मेरी मुख्यमंत्री से अपील है कि गांव में जो रात कैंप लगा रहे हो आप, गैस सिलेंडर दे रहे हो, दूसरी जो अपने कांग्रेस का प्रचार कर रहे हो, तो बजरी की सस्ती करो, बजरी की दरें सस्ती करो। स्टेट जो हाईवे है उनको टोल मुक्त करो, और पेट्रोल डीजल से भी सेस हटाए। और मोदी जी भी पेट्रोल डीजल की कीमतें आधी करें इस देश के अंदर, क्योंकि जब एनडीए सत्ता में बैठी थी तब पेट्रोल डीजल
की जो कीमतें थी प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव जो था उससे कम भाव आज प्रति बैरल है, फिर भी कीमतें ज़्यादा है। अग्निपथ, किसान, इन बिल, इन सब के खिलाफ हमने दिल्ली की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। राजस्थान की सरकार के खिलाफ भी यह हल्ला बोल कार्यक्रम है और इसमें बजरी माफिया को हम ठीक कर देंगे राजस्थान। जैसलमेर में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने जमकर ठुमके लगाए। मंत्री चौधरी के साथ ही भाजपा नेताओं ने भी डांस किया। डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जैसलमेर प्रीमियर लीग के दौरान समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की थीम के गाने पर सभी ने जमकर ठुमके लगाए। आपको बता दें कि मोदी सरकार के 9 साल पूर्ण होने पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान एयरलाइंस का मोनोग्राम बना एक खिलौना मिला है। इसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई है। बॉर्डर पार से खिलौना नुमा गुब्बारा आने की सूचना के बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी अलर्ट है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।